हेलो, मेरा नाम है संकेत खिदुरकर और आप में से कई लोग जो आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लोग मुझे रिटायरमेंट स्पेशलिस्ट के तौर पे जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले ऐसे 5 कॉमन मिस्टेक्स जो यूजुअली लोग अपने रिटायरमेंट प्लानिंग में करते हैं। सबसे पहला मैंने लोगों के बीच में ऑब्जर्व किया है कि जैसे एक रिटायर होता है और उनके बाद जब भी लमसम कॉर्पस आता है, वो यूजुअली पता है क्या करते हैं दोस्तों, कहीं तो गांव में जाके कोई तो छोटी सी जमीन का टुकड़ा ले लेंगे, या तो ऐसे कहीं पर जाके कोई तो ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे जहां पर वो जाके रहने भी नहीं वाले हैं। और नहीं तो फिर मैंने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा है कि कहीं ना कहीं जैसे ही पेरेंट्स के पास में वो पैसा आता है रिटायरमेंट का, बच्चों को कहीं ना कहीं से अपने घर की नीड आ जाती है और फिर वो अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं वो फंड्स के रिक्वायरमेंट को लेकर। और हम लोग क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, उस इमोशन में आके हम वो पैसा उन्हें, अपने रिटायरमेंट का पैसा हम उन्हें दे देते हैं ताकि वो अपना घर बना पाए। दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे याद ये रखना है कि ये मेरा रिटायरमेंट का फंड है, ये मेरा लास्ट हार्ड अर्न मनी है। और अगर आज मैंने अपना जो रिटायरमेंट वाला पैसा है, अगर वो मैंने किसी और को हैंड ओवर कर दिया, तो फिर मेरे रिटायरमेंट का क्या, मुझे बुढ़ापे में सहारा कौन देगा। तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये जो दूसरी मिस्टेक है, ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है हमारी फर्स्ट मिस्टेक को लेकर। हम जब भी ये बात कर रहे हैं कि हम लोग अपने बच्चों को कुछ हमारे एसेट्स दे रहे हैं या कहीं ना कहीं हमारा रिटायरमेंट कॉर्पस हम उन्हें हैंड ओवर कर रहे हैं, तो हम लोग ये सोच कर करते हैं कि मेरा जो रिटायरमेंट प्लान है या मेरा जो रिटायरमेंट की लाठी है, वो एक्चुअली मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं, लेकिन मेरे बच्चे हैं। दोस्तों, हमें इस मिथ से निकल जाना है, इस गलत फहमी से हमको निकल जाना है। एंड सी, आई एम नॉट सेइंग कि आपके बच्चे आपके काम नहीं आएंगे, वो तो जरूर आपके काम आना चाहते हैं। लेकिन आज दोस्तों, कहीं ना कहीं जिंदगी की जो रेस है, जो रैट रेस है, वो आजकल इतनी महंगाई बढ़ गई है, नौकरी इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि आपके बच्चों की भी तो खुद की जिंदगी शुरू हो रही है। शायद वो शादी कर रहे होंगे, उन्होंने अपना खुद का कोई मकान लिया होगा लोन पर, और जब उनकी खुद की इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो आप कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि वो आपका ध्यान रखेंगे। कहीं ना कहीं खुद की रिटायरमेंट की जिम्मेदारी अगर आप नहीं ले सकते, तो आप अपने आप का जो बर्डन है वो बच्चों पर कैसे डाल सकते हैं। ऑलराइट, तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, और वो है दोस्तों कि आज हम लोगों ने बच्चों के ऊपर तो बात कर लिया, पर आज पूरे इंडिया का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी जो वाइफ्स है, और आई वुड से द फीमेल मेंबर ऑफ अवर फैमिली, वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, और हमारे भी सबकॉन्शियस माइंड में यही प्रोग्रामिंग हो रखी है कि हाँ यार, ये है ना तो ये देख लेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि हमारी वाइफ क्या सोचती है कि मेरे हस्बैंड है ना, वो देख लेंगे, वो जरूर देख तो लेंगे, लेकिन अगर किसी भी कारण से अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे, अगर किसी भी कारण से वो ऐसे सिचुएशन में नहीं रहे कि जहां पे वो आपको कुछ क्लियरली कम्युनिकेट कर पाए, तो आज इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वाइफ्स को अभी तक यही नहीं पता है कि उनके हस्बैंड ने कौन से जगह पर कितने रुपयों का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और जब वो उस इंफॉर्मेशन से ही वाकिफ नहीं है, तो व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, तो वाइफ कहां ढूंढने जाएगी, कहां खोजने जाएगी कि वो पैसा एक्चुअली कहां पर इन्वेस्ट किया है। और दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, हमने पिछले 30, 35, 40 साल में जितना भी कमाया है, बिजनेस के द्वारा या इनकम के द्वारा, अल्टीमेटली हमने किसके लिए किया है? हमारे बीवी के लिए, बच्चों के लिए। बट अल्टीमेटली जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, और जिनके लिए हम इतना कमाए हैं 30-40 साल तक, जब ये पैसा उन्हें मिलने में ही मुश्किल हो रही है, तो फिर ऐसा पैसा कमाने का भी क्या फायदा कि जब मेरे ट्रू लव्ड वंस को पैसा काम भी नहीं आ पा रहा है। तो हमें बहुत ध्यान इन चीजों का रखना है कि क्या हमारे सभी इन्वेस्टमेंट्स में नॉमिनेशंस रखे हैं या नहीं। एंड दिस इज द फोर्थ मिस्टेक आई वुड से। आज मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा देखता हूँ कि जो पुराने इन्वेस्टमेंट्स हमारे हो रखे हैं, जब इंडिया में गाइडलाइंस इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, तब एफडीज में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, इन सब जगहों पर मेल मेंबर ने कहीं ना कहीं ये सोच के ही अपने फैमिली के नाम पे इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन फैमिली को बताना ही भूल गए। दोस्तों, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे लाखों और करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट हो रखे हैं, लेकिन फैमिली को ये पता ही नहीं है कि इन्होंने मेरे नाम पे इतना पैसा कहीं पर पार्क किया हुआ है। एंड दिस इज नोन एज अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट। आज अगर आप आरबीआई का डेटा देखेंगे, तो
कई करोड़ों में नंबर्स जा चुके हैं। तो दिस इज द मेन एंड फोर्थ मिस्टेक दैट एवरीबॉडी इज डूइंग इन इंडिया। दोस्तों हमने जो अभी ये थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम के बारे में जो हमने जाना, उसका सॉल्यूशन बस सिंपल है, और वो सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप डिनर टेबल पे बैठे हो अपने वाइफ के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, तो अपने फाइनेंसेस के बारे में डिस्कस करना बिल्कुल ना भूले। इसको एक टैबू मत समझिए, यू नो, बी वेरी ओपन विद इट, हैव एन ओपन कॉन्वर्सेशन विद योर फैमिली। और साथ ही साथ में सभी इन्वेस्टमेंट्स में दोस्तों, सभी इन्वेस्टमेंट्स में नॉमिनेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ नॉमिनेशन से भी आजकल दोस्तों काम नहीं चलता है, अपने हर इन्वेस्टमेंट्स को अपने विल में लिखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अल्टीमेटली इस 30-35 सालों में जिनके लिए हमने कमाया है, अगर वो लोग ही हमारे इन्वेस्टमेंट्स का उपयोग ना कर पाए तो फिर ऐसी मेहनत का क्या फायदा। और फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, और वो है हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी मतलब हमने देखा देखी इन्वेस्टमेंट्स कर दिए। यू नो दोस्तों, मैं कई बार लोगों के बीच में ये देखा हूं कि अगर मेरे अगल बगल के 3-4 दोस्तों ने अगर कोई किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया है, तो मुझे ये लगता है कि शायद वो लोग जो कर रहे हैं वो ठीक ही होगा, और मैं भी एग्जैक्टली उनकी कॉपी करना शुरू कर देता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि अगल बगल के 3-4 दोस्त गलत है, और शायद ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने वो डिसीजन किसी एक कारण की वजह से लिया होगा। शायद उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में वो डिसीजन एक्चुअली सूट कर रहा होगा। यू नो व्हाट आई बिलीव, आई ट्रूली बिलीव दैट ईच रिटायरी और ईच फैमिली हैज अ यूनिक एंड कस्टमाइज्ड रिटायरमेंट प्लानिंग। जब आपके खर्चे अलग अलग है, जब आपकी फैमिलीज के रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी तो अलग अलग होनी चाहिए ना दोस्तों। और इसलिए सिर्फ मेरे अगल बगल के दोस्तों को कॉपी करना विल नॉट बी द सॉल्यूशन। आप एक ऐसे रिटायरमेंट स्पेशलिस्ट के पास जाइए जो आपकी फैमिली की जरूरतों को समझे, जो आपके रिस्क को समझ पाए और आपको एक कस्टमाइज रिटायरमेंट प्लानिंग क्रिएट करके दे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और दोस्तों मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अगर और कोई ऐसी मिस्टेक्स आपको लग रही है जो मैं शायद मिस आउट कर दिया हूं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। और अगर कोई किसी और मिस्टेक पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक चीज, रिटायरमेंट की बात हो तो संकेत के साथ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।